नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है और साथ में डिस्कस करेंगे इंट्राडे में कौन से लेवल के ऊपर बुलिश और किस लेवल के नीचे बेरिश देखना चाहिए। और साथ में आज गोल्ड, सिल्वर, फिन निफ्टी एंड सेंसेक्स की भी बात करेंगे, जो कि इंट्राडे के लेवल के हिसाब से आपको देखना चाहिए कि किस लेवल के ऊपर आपको बुलिश रहना चाहिए और कौन से लेवल जब अगर ब्रेक करता है इंट्राडे में तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। और साथ में हम आज टीओआई चार्ट प्लस ब्रेथ चार्ट भी देखेंगे, ऑल एसेट क्लास का भी। और वीडियो के लास्ट पार्ट में कुछ स्टॉक देखेंगे जो कि चार्ट पे काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है और उसका ऑप्शन स्ट्रेटजी आप कैसे बना सकते हो उस पर भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 160 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया और बैंक निफ्टी 500 ऑलमोस्ट 500 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया। संडे के यानी लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि ब्रेथ के हिसाब से मुझे दिख रहा है एक छोटा करेक्शन, यानी हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि एक छोटा करेक्शन हो या टाइम वाइज टाइम करेक्शन हो, जो कि आज वो करेक्शन दिखा। उसका रीजन क्या था? ब्रेथ एक्सट्रीम जोन में नहीं था बट सॉर्ट ऑफ डाइवर्जेंस था, बिकॉज जो थर्सडे को जो अपसाइड यानी हुआ उसमें पार्टिसिपेशन उस हिसाब से नहीं मिला था। सो इसके बेसिस पे आप जाके वीडियो देख सकते हो जहां पे हमने ये डिस्कशन किया था। बट फिलहाल आज के लिए अगर हम बात करें, आज निफ्टी का ये ईओडी चार्ट है और काफी दिन से हम ये बोलते आ रहे थे कि यहां कॉलम ऑफ एक्स जो है ये जरूर एक होना चाहिए, एक कॉलम ऑफ वो में टर्न होना चाहिए, जो कि आज ये टर्न हो गया। अब क्या इस कॉलम से आप काउंट भी प्लॉट कर सकते हो? तो बिल्कुल आप काउंट प्लॉट कर सकते हो, लेकिन ये काउंट एक्टिवेट कब होगा? सो ये जो काउंट हमने प्लॉट किया है, ये जो दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड द एस्टैब्लिश्ड काउंट। एक्टिवेटेड काउंट नहीं है, ये काउंट एस्टैब्लिश हुआ है। अब एक्टिवेट कब होगा? व्हेन प्राइस यानी क्लोज अबव 22,500 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो ये काउंट एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये काउंट इनवैलिडेट कब हो जाएगा? अगर प्राइस जो है 21,900 के नीचे अगर आता है तो इस्टेब्लिश जो काउंट जो दिख रहा है आपको वो इनवैलिडेट हो गया। इसका मतलब क्या हो कि उसका कुछ भी मीनिंग नहीं है अपसाइड का काउंट का। बट फिलहाल जो मुझे दिख रहा है 22,742, 22,900 और 23,300, ये तीनों काउंट जो है ओपन है। सॉरी, ये दोनों काउंट ओपन है और 22,900 ये इस्टेब्लिश काउंट है। अभी भी चार्ट सेटअप ओवरऑल बुलिश है। बेरिश 21,900 के नीचे अगर जाता है तो ही बेरिश आप अपॉर्चुनिटी देखिए, अदरवाइज आप अभी अवॉइड कीजिए। आप फटाफट बैंक निफ्टी की देख लेते हैं, निफ्टी बैंक कि वहां पे कुछ ईओडी चार्ट सेटअप में कुछ चेंजेस हुआ है। तो 0.15 यस, यहां पे भी करेक्शन हो चुका है, कॉलम ऑफ ओ में टर्न हो गया है। सो वेट करना है। अभी यहां जो देख के मुझे दिख रहा है कि थोड़ा डिस्पैरिटी आई है, तो पॉसिबिलिटी है थोड़ा कॉलम कंसोलिडेशन का, यानी कॉलम ऑफ एक्स टर्न इनटू कॉलम ऑफ ओ। थोड़ा हो सकता है कि और नीचे आए, फिर से ओ में जाए, एक्स में जाए, फिर ओ में आए। सो इससे क्या होगा कि कॉलम कंसोलिडेशन होगा तो डिस्पैरिटी आपका कम हो जाएगा और उसके बाद का ब्रेकआउट आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। पॉसिबिलिटी बुलिश एबीसी फॉर्मेशन हो जाए, ट्रायंगल फॉर्मेशन हो जाए, ये सब एक पॉसिबिलिटी है। बट कभी भी अभी यहां से जब भी अगर डबल टॉप बाई आता है निफ्टी में या बैंक निफ्टी में तो ही आपको फ्रेश ट्रेड अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो ऑन ईओडी बेसिस पे। बट ओवरऑल चार्ट सेटअप यहां पे भी बुलिश दिख रहा है। अब देख लेते हैं निफ्टी का इंट्राडे में क्या हुआ। तो आज स्टार्ट करेंगे टीओआई से। दोस्तों ये टीओआई का चार्ट है, टोटल ओपन इंटरेस्ट का, जहां पे 22,500 का कॉल एंड पुट और 0.5 का हमने ब्रिक साइज डाला। और आप कंटिन्यूअस अगर आप देख रहे होंगे तो ये लोअर बैंड को कंटिन्यूअस ब्रेक कर रहा था मॉर्निंग से। लोअर बैंड अब जाकर एक ऑलमोस्ट 3 बजे के करीब में, यानी 3-3-5 के करीब में ये एक जो सेल साइड जो था वो आपका इंडिकेट किया कि अब आप अगर शॉर्ट सेल किए हो मॉर्निंग से
या पुट बाई करके बैठे हो तो आप एग्जिट हो जाओ 3-5 पे, और उसके बाद ये 3-8 के करीब में आपका यानी अप्रॉक्स 3-5 के करीब में ही ये बुलिश अपॉर्चुनिटी। बट इंट्राडे अगर एज ए ट्रेडर की बात करें तो 3-5 के बाद जो है अवॉइड ही करना चाहिए ये। बट अगर आपने लिया तो आपको एग्जिट इमीडिएट, यानी जो 5-7 मिनट के बाद एग्जिट हो गया। तो अब मॉर्निंग में जब आप ओपन हुआ तो ये क्लियर नहीं था कि हाँ कि ये डाउन साइड, बट पीओआई क्लियरली इंडिकेट कर रहा था कि डाउन साइड देख सकते हो, और वहां पे आप ऑप्शन का अपॉर्चुनिटी अगर आपको देखना है तो पुट बाई कीजिए, शॉर्ट सेल करना है तो शॉर्ट, एटलीस्ट लॉन्ग नहीं रहिए। अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो रॉन्ग ट्रेड में आप एग्जिट हो जाओ, रॉन्ग ट्रेड से। सो ये रहा निफ्टी का। अब इंट्राडे के बेसिस पे अगर हम देख लेते हैं तो क्या कोई चार्ट सेटअप चेंज हुआ है, तो अभी भी सेटअप जो है प्रीवियस 2 एंकर यानी अगर हम देखें तो नीचे, बट कल के लिए यानी जो लेवल है 22,600 के ऊपर अगर सस्टेन होता है, यानी इस लेवल के ऊपर, तो ही पॉसिबिलिटी है एक अपसाइड मूव मिले। जब तक 600 के ऊपर नहीं जाता है तब तक आपको फ्रेश बुलिश तो आई थिंक अवॉइड करना चाहिए। और डाउन साइड 22,370 के नीचे अगर जाता है तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। तो ये निफ्टी का लेवल है, और 370 के नीचे एक जो लेवल है 270, और उसके नीचे अगर ये ब्रेक कर दिया तो पॉसिबिलिटी है एक फिर से फॉल दे। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं कि बैंक निफ्टी का इंट्राडे लेवल क्या है। तो ओवरऑल चार्ट सेटअप तो खराब हो चुका है यहाँ पे, बट ये एक सपोर्ट जोन पे खड़ा है जो कि 47,390 का एक ऑलमोस्ट 47,400 का ये एक लेवल है, एक सपोर्ट का काम करेगा, और इसको अगर ब्रेक करता है तो पॉसिबिलिटी है 46,900। इसलिए 47,390 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको बेरिश अपॉर्चुनिटी देखिए, और 48,100 के ऊपर अगर जाता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी देखिए। अब देखते हैं फिर निफ्टी की बात करते हैं, और फिर निफ्टी में भी सेम बेरिश अपॉर्चुनिटी ही है, यानी सेटअप बेरिश हो गया है, और 21,100 के ऊपर जाएगा तो ही आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना है। अदरवाइज 22,850 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आप बेरिश अपॉर्चुनिटी देखिए। अब फटाफट सेंसेक्स की लेवल देख लेते हैं कि सेंसेक्स में क्या इंडिकेशन है। तो सेंसेक्स के लिए 74,150 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो पॉसिबिलिटी है एक अपसाइड मूव मिले, और डाउनसाइड मूव 73,580 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो आपको फर्दर डाउनसाइड आपको मिल सकता है, जो कि 73,300 और इवन 73,000 तक दिख सकता है। अब गोल्ड और सिल्वर की बात कर लेते हैं, और आज जो हम गोल्ड से स्टार्ट करते हैं, और गोल्ड क्लियर अभी भी डीए स्मार्ट लाइन के ऊपर में ही चल रहा है। एक बहुत ही अच्छा रन दिया और हमने इसको कैच किया। हमने बोला कि ये एक मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल है, इसको अगर ब्रेक करता है तो ये तेजी आपको दिख सकता है, और वैसे ही हुआ यहाँ 62,000 ऑलमोस्ट 400 के ऊपर जैसे गया, 62,400 से लेकर 65,987 यानी ऑलमोस्ट 66,000 ये जो लेवल है वन साइड रैली दिया। और जहां पे आप देखिए, अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो आप 62,400 पे अगर आप एंट्री किए तो आप एग्जिट किधर हो जाएंगे, 400 पॉइंट, 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट, उधर आप एग्जिट हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज कुछ सिस्टम नहीं है ट्रेलिंग का। इसलिए किसी भी ट्रेडिंग स्टाइल, सी बॉटम आप पकड़ो, टॉप पकड़ो, कोई इशू नहीं है, या ट्रेंड फॉलोइंग आप करो इसका, लेकिन आपके पास कोई एग्जिट सिस्टम होना चाहिए, जिससे ट्रेलिंग सिस्टम। अब यहां पे अगर डीए स्मार्ट अगर आप ट्रेलिंग सिस्टम अगर आप फॉलो कर रहे हो तो कंटिन्यूअस ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी आप बुलिश में रहो। अब अगर प्राइस अगर गोल्ड 65,550 के नीचे अगर आता है तो पॉसिबिलिटी है एक डाउन साइड मूव मिले, और इतने बड़े रनअप के बाद जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो बता रहे कि थोड़ा विपसो तो आएगा। अभी आगे का जो फेज जो है गोल्ड के लिए थोड़ा विपसो होगा, यानी ब्रेकआउट ट्रेडर के लिए थोड़ा हो सकता है कि पेनफुल हो, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क नहीं करेगा। बट एक ट्रेंड फॉलोअर क्या एक जो मूव मिला 62,000 से 66,000 ऑलमोस्ट
4000 का मूव, यानी 3500 पॉइंट का जो मूव मिला 3500, ये बहुत ही अमेजिंग मूव मिला। सो 65,550 के नीचे आपको बेयरिश और 66,250 के ऊपर अगर जाता है तो आपको बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर आज यस एक बेरिश ही दिख रहा है, यानी बेरिश थोड़ा ये जो विप्स ऑफ फेथ जो दिख रहा है ये हो सकता है कि आपका कंटिन्यू रहे, बट 74,750 के ऊपर अगर जाता है तो बुलिश और 74,100 के नीचे अगर सस्टेन होता है तो बेरिश। सस्टेनेंस का मतलब आपको एटलीस्ट 5 मिनट इसके नीचे ट्रेड होना चाहिए। अब ओआई के हिसाब से एक बार देख लेते हैं ऑप्शा में, तो यहां निफ्टी में 22,500 का अभी भी ओआई सबसे ज्यादा। इसका मतलब क्या है कि 22,500 तो रेजिस्टेंस है भैया, यहां इसको ब्रेक जब तक नहीं करेगा, यानी 22,500 का अगर हम देखें तो 53, यानी 22,550 के ऊपर अगर जब तक नहीं जाता है तब तक आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, यानी वो एक रेजिस्टेंस तो बना हुआ है। सपोर्ट किधर है? सपोर्ट के लिए कोई मेजर सिग्निफिकेंट जो है सपोर्ट नहीं दिख रहा है, तो पॉसिबिलिटी है एक फॉल आपको दिख सकता है, छोटा मोटा है 22,300 22,400 ये सब, लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं है जैसे 22,500 का है। इसको देख के तो ऐसा थोड़ा फील हो रहा है कि पॉसिबिलिटी है एक सेल ऑफ थोड़ा दिख सकता है दोस्तों ओआई के हिसाब से। अब कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो फिन निफ्टी का अगर हम देख लेते हैं कि कहाँ पे ये है, 21,000 का पुट यानी कॉल जो वाई सबसे ज्यादा 21,000 तो रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर अभी यहाँ पे भी यानी 20,900 एक दिख रहा है रेजिस्टेंस, और डाउन साइड अगर आता है तो 20,400, ये एक रेंज है, बड़ा रेंज है, कल एक्सपायरी है तो इतना बड़ा रेंज तो नहीं रहना चाहिए। 20,500 और 900 ये 400 पॉइंट का अभी भी बड़ा है, बट कल मॉर्निंग में जो है ये रेंज और सिंक होगा, और इस रेंज के हिसाब से आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हो कॉल और पुट जो भी है उस पर आप चार्ट प्लॉट करके। अब अदर एसेट क्लास की बात करते हैं तो अदर एसेट क्लास अभी भी गोल्ड आउट परफॉर्म कर रहा है, यूएसडी आईएनआर और जीएस कंपोजिट डी स्मार्ट लाइन के नीचे में ट्रेड हो रहा है, तो आज अंडर परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस जरूर किया, बट ओवरऑल अभी भी अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू है। अगर डी स्मार्ट लाइन के ऊपर में अगर गोल्ड और यूएसडी आईएनआर भी जाता है तो ये साइन रहेगा कि इक्विटी आप अंडर परफॉर्म करेगा। तो जैसा हम अभी यानी लास्ट कपल ऑफ डेज से बोलते आ रहे हैं कि मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप ये सब पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आप ध्यान में रखिए, यानी लार्ज कैप फ्रंट एंड जो स्टॉक है इस पे आपको फोकस होना चाहिए, तो सेक्टर रोटेशन पे होना चाहिए। अगर आपके पास मिड कैप है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, और या मैक्रो कैप या स्मॉल कैप, तो जरूर स्टॉप लॉस जरूर टाइट करके रखिए, यानी जो एग्जिट स्ट्रेटजी है वो आप जरूर फॉलो कीजिए। और उसके लिए कैसे, आपको जीटीटी ऑर्डर आप प्लेस करके रखिए। जीटीटी ऑर्डर अगर आप प्लेस करके रखते हो और अगर आप सामने टर्मिनल पे नहीं भी है तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल यानी सेक्टर का हम बात करें। अब देखते हैं कि आज क्या हुआ। तो आज के लिए जो मीडिया तो काफी दिन से अंडर परफॉर्म कर रहा है। सो मीडिया की ओनली अगर हम बात करें, हेल्थ केयर और फार्मा थोड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, बाकी सभी सेक्टर आज सेल ऑफ थे, सभी सेक्टर में एक अच्छा खासा सेलिंग था। और यस यहां पे अगर हम बात कर ले थोड़ा ब्रेथ चार्ट का, तो निफ्टी 50 का एक बार हम देखते हैं कि निफ्टी 50 के इसमें कुछ चेंजेज हुआ है या नहीं, बिकॉज आज अगर फॉल हुआ है तो ब्रेथ भी क्या डाउन हुआ है। सी आज 56 है, कल 50। इसका मतलब क्या है कि आज जो सेल ऑफ हुआ थोड़ा डाउट है, हो सकता है कि कल ये थोड़ा सपोर्ट लेकर खींचे, बिकॉज ब्रेथ उतना सपोर्ट नहीं किया है, पार्टिसिपेशन हो जिस हिसाब से चाहिए उतना नहीं आया। तो कल एक बार देखिए, अगर पार्टिसिपेशन अगर कंटिन्यू रहता है तो पॉसिबिलिटी, और यहां पे 21,900 जब तक ब्रेक नहीं करता है तब तक आपको बहुत ज्यादा भी यानी बेयरिश अपॉर्चुनिटी नहीं देखना चाहिए ईओडी बेसिस पे। अब
वीडियो के लास्ट पार्ट पे हम आते हैं, जहां पे कुछ स्टॉक जो कि काफी इंटरेस्टिंग दिख रहा है और हम आएंगे, यानी कैसे आप स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं वो सब पे हम आज नहीं किसी दिन और फिर बात करेंगे, बिकॉज एवरी डे बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक जो है मुझे दिख रहा है एक बाटा इंडिया। अगर बाटा इंडिया का 0.25% का अगर आप चार्ट अगर ओपन करो और यहां पे आप देखो तो यस डाउन ट्रेंड में है, ये इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन यहां एक पैटर्न रीटेस्ट फॉर्मेशन हुआ है, यानी प्रीवियस एरिया में प्राइस ने सपोर्ट लिया, वहां से बाउंस दिया, फिर से इसी एरिया में आया है और यहां फिर फॉर्मेशन हो रहा है। अब अगर ये डबल टॉप बाई, यानी डबल टॉप बाई का जो लेवल है 1452 यानी 1455 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो पॉसिबिलिटी है 1485 और 1530 जा सकता है। यहां पर रिस्क रिवार्ड के हिसाब से बहुत ही अच्छा दिख रहा है मुझे, बिकॉज पॉसिबिलिटी है एक अपसाइड अगर पैटर्न रिटेस्ट। अब ये फ्यूचर का भी है। अब अगर मुझे मान लो कि छोटे स्टॉप लॉस के साथ फ्यूचर में रिस्क नहीं लेना ऑप्शन में, तो हम क्या करेंगे, यहां अगर आप जाओगे ऑप्शन में, सो यहां पे बिल्डर है और बिल्डर में बाटा इंडिया, ऐसे भी बाटा इंडिया का जो है बुल कॉल स्प्रेड मेरा अपसाइड के लिए अब 1460 और 1500 यानी 1460 का कॉल जो है बाई करेंगे और 1500 का कॉल सेल करेंगे। अगर इन केस अगर मेरा तो पहले हम स्ट्रेटजी को ये बनाते हैं। सो ये पे ऑफ हो गया जिसका 37.5 प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद मैक्सिमम प्रॉफिट इस स्ट्रेटजी में क्या हो सकता है, तो 10,000 हो सकता है। मैक्सिमम लॉस कितना, 4,700 हो सकता है। 1:2.15 का है और 25,000 के करीब में आपका मार्जिन जो दिख रहा है कि 25,000 पॉसिबिलिटी है ये जो मार्जिन लग सकता है। तो 25,000 में आपका 10,000 भी पॉसिबिलिटी है जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम लॉस 4,700 अगर वन लॉट से अगर हम करते हैं तो इस तरह का स्ट्रेटजी, यानी अपना मालूम है कि मैक्सिमम अब मुझे लो रिस्क के साथ करना है तो ये स्ट्रेटजी हम कर सकते हैं कि इनकेस अगर मेरा 1455 के ऊपर क्लोज भी हुआ लेकिन वहीं से रिवर्स हो गया, तो जो आप कॉल जो सेल किए हो 40 रुपीज का, वहां से आपका थोड़ा लॉस रिकवर हो जाए। तो ये स्प्रेड है, बिकॉज इसमें ऐसा भी नहीं कि अनलिमिटेड। अगर आपको लगता है 1455 के ऊपर तो नेकेड कॉल भी आप देख सकते हो वहां पे 1460 का, जहां अगर प्राइस पैटर्न अगर आपके फेवर में होता है तो आप देख सकते हो। तो ये स्ट्रेटजी भी आप यहां पे हम सेव स्ट्रेटजी कर और अगर हम पेपर पोर्टफोलियो अगर करते हैं तो आपका स्ट्रेटजी सेव हो गया, जिस पे आपको नजर रखना चाहिए। दूसरा स्टॉक जो कि मुथूट फाइनेंस, यहां पे भी आरएस पे आउट परफॉर्मर है। आज मार्केट ये डाउन साइड फिर भी ये आउट परफॉर्म किया है और यहां बुलिश 45 डिग्री ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, बट फॉलो थ्रू नहीं मिला। साथ में ये 100% पोल फॉलो थ्रू मिला है, जो कि ये बेरिश 45 को ब्रेकआउट किया है। अब ये अपसाइड अगर काउंट है जो पॉसिबिलिटी है 1519 तक जा सकता है। पैटर्न फेलियर लेवल बिलो 1374, तो इस पे आप नजर रखिए, पॉसिबिलिटी है एक अच्छा मूव इसमें मिल सकता है। लास्ट स्टॉक जो कि सेल साइड एक बालकृष्ण इंडस्ट्री जो दिख रहा है मुझे, यहां क्लियर यानी बेरिश ट्रेंड दिख रहा है, यहां बुलिश बेरिश एबीसी विथ प्रोबेबल बुल ट्रैप इन डाउन ट्रेंड। सो 2235 के नीचे अगर क्लोज होता है तो पॉसिबिलिटी है एक डाउन साइड मूव आपको मिले, और ये पॉसिबिलिटी कहां तक जा सकता है, तो इस कॉलम से भी जो कि 2130 तक जा सकता है। पैटर्न फेलियर लेवल अबव 2285, तो इस तीनों स्टॉक पे नजर रखें। ऐसे बालकृष्ण और अगर ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो वहां पे भी, बट बालकृष्ण लिक्विड नहीं है उतना, तो आप आई थिंक अवॉइड करना चाहिए। मुथूट तो है, तो मुथूट में भी आप स्ट्रेटजी देख सकते हो। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।